हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हमारा ये वैदिक कॉस्मोलॉजी आज ऑलमोस्ट अंतिम टप्पे पे है। बहुत दिनों से हम लोगों ने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है अभी 33rd पार्ट है आज। तो सेशंस, और उससे पहले भी मैंने 10 या 12 क्रिएशन, ओरिजिन ऑफ क्रिएशन, सारे एलिमेंट्स का कैसे कैसे प्रवेश होता है और कैसे अर्थ वाटर फायर ये सब हम इंटरेक्ट करते हैं, ये सब हमने स्टडी किया। आप में से जो नए हैं या पहली बार सुन रहे हैं, आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे सारे वीडियोज़ हैं। सब्सक्राइब नहीं भी किया तो वीडियोज़ देख ही सकते हैं। ये आपका दास गदाधर दास नाम का मेरा चैनल है, तो उसमें आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आइए हम लोगों को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे कृष्ण के इफल्जेंस ब्रह्म ज्योति से महत्तत्व, महत्तत्व से महाविष्णु में से अनंत ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं। अनंत ब्रह्मांडों में से हम एक ब्रह्मांड की स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम हैं, और उसका वर्जन है वो। एक्चुअली हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, जो 4 ब्रह्मा के 4 मुखों वाला है। तो ये जो हमारा छोटा ब्रह्मांड है उसको समझना भी इतना डिफिकल्ट है। तो इतने इन्फानाइट यूनिवर्सेस हैं जो महाविष्णु के केवल सांस छोड़ने से निकलते हैं और सांस लेने से अंदर चले जाते हैं। तो वो स्ट्रक्चर भी हमने पूरा स्टडी किया था, मैंने रिवाइज भी किया था 2 दिन पहले। और आज हम सब टेरेनियन प्लैनेट्स के पास जाने वाले। कल हमने राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, और जो भूवर लोक है उसका स्टडी हमने किया था। आज हम सब जो सबटेरेनियन प्लैनेट्स हैं उनके लोकेशंस और उनका मेजरमेंट्स कैसे हैं, वो उधर क्या क्या होता है, वो तो आपने कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। मैंने आपको वो रिक्वेस्ट किया था क्योंकि कई जगह बलि महाराज रहते हैं, कहाँ भगवान शिव जी भी रहते हैं, कहीं नागलोक है। तो ऐसे अलग अलग लोकेशंस हैं और अलग अलग जगह पे वो रहते हैं। तो नीचे के जो 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, वो आज हम थोड़ा डायग्राम बनाते हुए है कहाँ। तो आपको यहाँ ये दिखने में वाला एरिया आ जाता है। तो ये मेरू है। अब ये मेरू ऊपर तक जाएगा, ये ऊपर तक हम इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे ज़्यादा कंसर्न है। आपको मालूम होगा जब जम्बू द्वीप को हम लोग पढ़ रहे थे तो मेरू सेंटर में था। मतलब अगर आप ये जस्ट एक फॉर स्टडी पर्पज इसका सेंटर लाइन बनाते हैं तो ये जो पार्ट है ये 16,000 डायमीटर का है। 16,000 योजन का इसका डायमीटर है ये वाला पार्ट। अब मेरू का टोटल हाइट जो है ऊपर से लेके एक्चुअली नीचे तक वो 1 लाख योजन है, ठीक है। 1 लाख योजन। लेकिन जो भूमंडल है, भूमंडल यानी जिसको हम अभी इसको प्लेन ही रखना होगा, तो भूमंडल का जो लेवल है वो यहां से ऊपर से लेके नीचे तक, इधर तक 84,000 है, 84,000 योजन। तो स्वाभाविक है मेरू एक्चुअली अंदर, मतलब अर्थ के अंदर, जब हम अर्थ बोलते हैं तो हम भूमंडल की बात करते हैं। जनरली मॉडर्न साइंस में जब अर्थ बोलते हैं तो हम राउंड ग्लोब की बात करते हैं। लेकिन यहां अर्थ यानी अर्थ एलिमेंट की बात हो रही है। यहां पे भूमंडल में ये ऐसे 16,000 और ऐसे चले जाता है, ठीक है। तो अब ये जाएगा तो कोण एंगल में ही जाएगा, पर अब ये जो है ये इधर से अंदर और 16,000 योजन इधर से। इतना है जो 16,000 योजन है, ये मेरू है। ये मेरू का इंटरनल मेरू लिख सकते हैं। तो कल किसी ने पूछा था, मुझे गीता पे पढ़ रहे थे कोई, स्थावराणाम हिमालय और हिलने वालों में मैं मेरू हूं। तो कोई बोला प्रभु जी मेरू तो स्थावर है, स्टेगनेंट है, तो वो हिलता कैसे? तो नहीं, मेरे एक गॉड ब्रदर ने बताया था, धीर प्रशांत प्रभु में एक स्कॉलर है, उन्होंने बताया था कि ये हिलते हैं एक्चुअली मेरू थोड़ा सा। तो लेकिन तो कोई ड्यूटी बोला कि प्रभु फिर ब्रह्मलोक के सारे हिलेंगे, बोला ऐसा नहीं होता। तो वो है, हिलता है, तो इसलिए इसको स्थावर नहीं माना जाता। अब भागवतम में वर्णन आता है कि जो सबटेरेनियन प्लैनेट्स हैं, तो भूमंडल बहुत बड़ा है,
लेकिन सबटेरेनियन प्लैनेट्स है ना, वो यहां से चालू हो जाते हैं, यहां से लेके नीचे 7 लोकों तक ये डिवाइडेड है। तो इनका नाम है पहला जो है, और ये सारे जो है इनका भागवतम में वर्स आता है 5:24-7 में आता है। एक मिनट, 20 शायद 5:24 में आता है, 5:20 नहीं, कल 24 पढ़ने दिया था ना आपको, ये 25 में आएगा शायद, 5:25, ठीक है। तो 5:24 में ये सिर्फ वर्जन आते हैं, हाँ 5:24 में आता है। 5:24-7 में इसका जो डिस्टेंस है वो आता है, ये 10,000 योजन है, 10,000 योजन, 10,000 योजन का अतल है, ठीक है। जो पहला नीचे वाला लोक है वो पहला है अतल। तो अब ये सारे 10,000 योजन हैं, मतलब अब यहां से यहां तक 10,000 योजन आएगा, ठीक है। और इसका जो हॉलो है ये, मतलब ये यहां से इनका रास्ता है नीचे जाने का, और यहां पे ऐसा नहीं है कि ये पूरा भरा हुआ है, ये बेसिकली एक क्यूब की तरह है, जो आप ऐसे बना सकते हैं। मैं आपके स्टडी के लिए यहां बना के दे रहा हूं। अगर आप क्यूब ऐसा लेंगे, ऐसे क्यूब ले लीजिए, अगर ये थोड़ा ऐसे को टिल्ट करके देखेंगे तो आपको क्यूब ऐसे दिखाई देगा। अब ये कॉन्जिक्यूटिव क्यूब्स हैं, तो ये कॉन्जिक्यूटिव क्यूब में ये वापिस ऐसे आएगा, हम इसको थोड़ा ऐसा ले सकते हैं, ये आप इसको ऐसा मत लीजिए, थोड़ा और नीचे यहां से, ऐसा ले लीजिए, ऐसे क्यूब्स बनेंगे। तो ये अगर 10,000 का इसका हाइट है तो ये 10,000 है, ठीक है। और इनके बीच में 500 योजन का गैप है। तो ये 500 योजन का जो गैप है, इसकी पुष्टि भागवतम में नहीं है, परंतु श्रीमान वादिराज तीर्थ जो आचार्य हैं श्री मध्व संप्रदाय के, वो इसको अपने भूगोल वर्णनम में बताते हैं। वो बताते हैं कि टोटल 3,000 का गैप है, तो डिवाइड करेंगे ऑन एन एवरेज 500 का गैप आपको मिलेगा। तो इस प्रकार, जैसे ये अतल हो गया, ये वितल हो गया, तो ये क्यूब टाइप है। तो ये इसके अंदर जो है मतलब इसका विड्थ, ये विड्थ भी 10,000 है, 10,000 योजन, और लेंथ भी इसका 10,000 योजन है, और इसका हाइट भी 10,000 योजन है। तो ये इस प्रकार का क्यूब है, ठीक है। तो अब ये क्योंकि आप इसको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव क्यूब्स हैं। तो पहला जो है वो अतल है, तो ये 10,000 हो गया। फिर एक्चुअली आपको 500 इसका गैप करके आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो अब अतल है, और अतल के बाद वितल। ये रट्टा मारने वाले चले, अतल वितल सूतल तलातल। आप लोगों ने फिर आएगा महातल रसातल। महातल, रसातल और पाताल। तो जैसे कि आपने कल मैंने जो होमवर्क दिया था आपको 5th कैंटो का 24th चैप्टर पढ़ने के लिए, तो उसमें आपको पता चला होगा यह नागलोक है,
और यहाँ कैसे नाग रहते हैं और उनकी कन्याएं वगैरह रहती हैं। अब ये जो हाइट्स है वो इस प्रकार है, देखिए। अब इसको आप ऐसे अगर ले लेते हैं हाइट हुए हम लोग यहाँ तक, तो इस प्रकार आपको ब्रेकअप मिल जाएगा। उस प्रकार ले सकते हैं आप। ऐसे ले लीजिए। तो ये हाइट्स हैं। तो ये जो है ये छोटे वाले जो छोटे वाले गैप्स हैं, ये गैप आपका 500 योजन है। और ये जो बचे हुए हैं ये सारे 10,000 हैं। ये 10,000 हो गया, ये 10,000, ये 10,000। तो सारे ये क्यूब की तरह है जो मैंने आपके लेफ्ट साइड में बना के दिखाया है, ठीक है। और ये जो बचे हुए हैं ये 500, ये जो गैप्स हैं ये 500 योजन है। तो अब ध्यान से अगर आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहां से यहां अभी तक कितना हुआ है? यहां से यहां हुआ 16, 10, 510, 510, 510, 510, 510, 500। ये तो डेस्पासिटो जैसा हो गया गाना। तो ये हो गया 16,000 योजन प्लस 10,000 के साथ हैं तो 70,000 योजन प्लस 500 के 6 हैं तो 3,000। टोटल हो गया 89। टोटल 89,000 योजन आपका यहां तक हो गया। अब भागवतम में वर्णन आता है कि जो इसके नीचे ऊपर से जो नरक है क्योंकि ये पाताल लोक तक तो जो सबटेरेनियन प्लैनेट्स है, ये एक प्रकार से हेवन है, ठीक है। तो जो नरक है वो ये पूरा भूमंडल है ना। अब इसके नीचे 30,000 योजन नीचे, नरक जाने से पहले एक दूसरा बताते हैं। 30,000 ये पूरा के इधर से 30,000 नीचे, तो अगर हम इसको 10 मानते तो यहां तक 30 ले लेंगे। तो यहां पे अनंत शेष के हुड पे ये होते हैं, ये अनंत हैं। अनंत के अनंत हुड्स होते हैं, अनंत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये अनंत हैं, भगवान अनंत शेष। हाँ, आप कभी भी कोई घर का अगर कोई घर बनाते हैं ना तो हमेशा पहले अनंत को रखा जाता है। जैसे अभी भी अयोध्या में जो राम मंदिर हुआ तो अनंत की स्थापना पहले की जाती है किसी वास्तु में, क्योंकि हर वास्तु के जो बेस हैं वो भगवान अनंत है, ठीक है। तो ये अनंत शेष हैं। तो ये अनंत जो है उनका ऊपर से 30,000 योजन आपका डिस्टेंस है इधर से। अब ये पाताल है, तो पाताल अब ये थोड़ा डिपिक्ट करना पड़ेगा। जैसे एक मिनट, ये एक बड़ा थर्मोकोल देना तो एक मिनट, रैंडम से कर रहा हूं। वैसे मैंने थर्मोकोल लाया था लेकिन मैं ये डिपिक्ट करने का प्लान कर रहा था, बना नहीं। अगर ये भूमंडल है, ठीक है, ये भूमंडल है, तो वैसे देखा गया ना
तो ये कुछ नहीं है, ये बस ये गिनिएगा तो भी 89,000 योजन है, मतलब कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन टू 250 मिलियन योजन ऑफ रेडियस एंड 500 मिलियन योजन ऑफ डायमीटर। ये कुछ नहीं है। तो अगर आप भूमंडल को लेते तो अगर ये पूरा है तो इसके अंदर ही है और ये इतना सा ही है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि पाताल लोक के नीचे वो नरक के वो हैं 28 नरक के लोकेशंस हैं और पितृलोक भी वहीं पे है। तो अनंत शेष जो है वो उसके बाद उसको उठा लेते हैं नीचे से, तो वो डिस्टेंस आप आपको बता देंगे। और ये फिर नीचे गर्भोदक ओशन है, जो गर्भोदक ओशन है नीचे वो इसके नीचे है, ठीक है। आप ये डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं अनंत के बारे में आपको बताऊंगा। तो ऐसा कहते हैं भगवान अनंत जो है, ये चमक नहीं रहा ना, भगवान अनंत जो है, अनंत शेष, अनंत मतलब अनलिमिटेड। तो अनंत को तामसी भी कहा गया है, यानी भगवान जब इस संसार को यानी इस पूरी सृष्टि को मतलब देखते हैं कि ये सुधर ही नहीं रहे हैं, तो एक समय आता है जब वो पूरा बोलते हैं अभी चेंज करो, सबको भगाओ। देखिए इस दुनिया में हम सबको कष्ट होता है। कष्ट क्यों होता है? उसका कारण है कि ये संसार हमारे लिए नहीं बना है। पहले ये आप एकदम दिमाग में उतार दीजिए कि ये संसार आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। आपका शटर आइलैंड मूवी देख लीजिए, उससे समझ में आएगा ये संसार हमको लगता है हमारे लिए बना है, ये हमारे लिए नहीं बना है। हमको लगता है कि मेरे वजह से दुनिया चल रही है, मैं नहीं पकाऊंगा खाना तो मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, मैं नौकरी नहीं करूंगा तो मेरे घर वाले नहीं चलेंगे, बीवी को लगता है मैं नहीं मुस्कुराऊंगी तो मेरे पति का दिल नहीं बहलेगा। ये हमको सब लगते रहता है। एक्चुअली हमारे वजह से कुछ भी नहीं बिगड़ता। हम चले जाएंगे तो भी दुनिया जैसी थी वैसी चलेगी ये। तो जब जितनों को सुधारना है तो उतने तक अनंत शेष रुकते हैं, फिर बाद में वापिस सब डिस्टॉर्ट करके वापिस क्रिएट करते हैं। तो तामसी रूप लेके वो रुद्र रूप लेते हैं। तो तामसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको वो विग्रह हैं डीटी ऑफ तमोगुण। तो तामसी रूप कौन सा लेते हैं? वो शिव जी का रूप लेते हैं, वो भी सारे 11 रुद्रों का जो एक रूप है। तो उनके दोनों भवों से, मतलब अनंत के दोनों भवों से वो बाहर निकलते हैं। 3 आइड लॉर्ड शिवा, जो 3 आंखों वाले शिव जी हैं, वो निकलते हैं अनंत के 2 आईब्रोज के बीच से, 2 आईब्रोज के बीच से 3 आइड रुद्रा, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 11, कॉम्बिनेशन ऑफ 11 रुद्रस, 11 रुद्रों के ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये एक्चुअली तांडव करने ही निकलते हैं, ठीक है। ये उनका फॉर्म है। तो और इनको संकर्षण भी कहा जाता है, हाँ, जिनके एक्चुअली भगवान अनंत को संकर्षण भी कहा जाता है। और संकर्षण जो हमारे हृदय में परमात्मा है, वो एक प्रकार से संकर्षण रूप है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं कि हम लोग इस दुनिया में भगवान बनने के चक्कर में रहते हैं, हर चीज को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। कोई गरीब है तो हमको लगता है इसे मदद कर दो, हम मदद कर देते हैं, फिर वो कंट्रोल आगे का सोचता है। इसलिए किसी भी संसार में किसी भी आदमी को मिलिए वो रोएगा ही रोएगा। जिसको आंख नहीं है वो बोलते भगवान ने आंख नहीं दिया, जिसको आंख दिया है तो जो मुझे देखना है मेरे को देखने का मौका नहीं मिला, जिसको सब देखने का मौका मिला बोलता मैं ही भगवान हूं। जैसे हिरण्यकशिपु था, उसको तो देवी देवता सब डरते थे, फिर भी वो भी सेटिस्फाइड नहीं था। तो सेटिस्फैक्शन से आता है, वो ग्रीड से कभी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। और आप कितना भी अचीव कर लो, आपको एंड में यू आर ट्राइंग टू बी गॉड, दैट इज द होल प्रॉब्लम। प्रभुपाद बोलते टू लॉर्ड इट ओवर द मटीरियल नेचर। हाँ, इस प्रकृति के ऊपर धाबा बोलने का जो काम है वो हम करते हैं। देखिए अज्ञानता में भगवान पुरुष, एक्चुअली भगवान पुरुष है और एक्चुअली संसार प्रकृति है। तो प्रकृति पुरुष के लिए बनी है, लेकिन हम लोग अज्ञान में पुरुष बने बैठे रहते हैं और उस प्रकृति से थोड़ा लेने का प्रयास करते हैं। थोड़ा मिलता तो पूरा प्रकृति लेने के चक्कर में रहते हैं। तो पूरी प्रकृति तो ईश्वर की है तो टक्कर तो होगा। तो संकर्षण के रूप में अनंत को भी, अनंत जो है संकर्षण का रूप लेते हैं और डिवास्टेशन करते हैं, ठीक है। और अनंत का बहुत सुंदर रूप बताया गया है।
ऐसा कहते हैं अनंत इतने सुंदर हैं, उनका ईयर रिंग्स हैं, गोल्डन क्या बोलते उसको, पूरा उनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा एक चैप्टर ही है ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड अनंता। हाँ, वो कहते हैं ही रिजाइड्स देयर रिस्ट्रेनिंग हिज एंगर एंड टॉलरेंस फॉर वेलफेयर ऑफ लिविंग एंटिटीज। वहाँ एक्चुअली वो बहुत गुस्सा करते हैं, कुछ भी, लेकिन चुप बैठे रहते कि चलो आज नहीं सुधरेगा कल सुधरेगा जीव, क्योंकि जीव क्या करता है, कभी यहां भोग कर रहा है, कभी यहां भोग कर रहा है, कभी यहां कर रहा है, कभी वहां कर रहा है, कभी वहां कर रहा है। ये केवल जो यहां जो भूमंडल का, यहां जो हमारा अर्थ है ना जो है, और उधर जो खंड है पूरा भारतवर्ष का खंड, केवल यही कर्म क्षेत्र भूमि है। यही बाल पकते हैं, यही सुख दुख का, अब यहां आपको रखा जाता है देखने के लिए कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपके सामने सिचुएशंस क्रिएट किए जाते हैं ताकि आप कैसे रिएक्ट करते हो। बाकी जगह कुछ नहीं, बाकी जितने भी सातों द्वीप हैं सब जगह एक स्वर्ग ही है, मिनी स्वर्ग। ऊपर जाओ सब स्वर्ग है, नीचे जाओ ये भी ठीक है, नीचे नरक होता है तो मारा मारी होती है, सुधार के यहां वहां कहीं पोजीशन कर दिया जाता है। तो ये पूरा कर्म का वो मशीन है तो इसमें नहीं सुधरे तो फिर फंस जाएंगे। हाँ, जैसे एसएसबी इंटरव्यू होता था ना आर्मी में, आज भी अभी भी होता है, एसएसबी इंटरव्यू होता है आर्मी में, तो वो लोग ऐसे एक सिचुएशन बताते कि आप ऐसे हो तो क्या करोगे। तो एक्चुअली वो आपको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप कैसे सोच से हो, उनसे उनका आपका सोच उनसे मिलता है नहीं मिलता है, वो वैसा देखते हैं। तो वैसे यहाँ जो कर्म क्षेत्र केवल इतना ही है जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष, और यहाँ लास्ट वाले में भरतखंड आएगा जो हमारा अभी का अर्थ है। ये टोटल मिला के ही बस कर्म क्षेत्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली केवल यहाँ आते हैं, बाकी जगह नहीं आते। यहाँ तो अंधेरा है, यहाँ एक्चुअली मतलब इसका अपना ही ज्वेल्स जो होते हैं ना हुड्स स्नेक के, उससे वो सब चमकता है, इसका अपना अलग ही सेटअप है। तो और अंदर में डेप्थ में, ये हमने क्रॉस सेक्शन काट के दिखाया आपको। वैसे मैंने आज पूछा एक स्कॉलर से जिन्होंने बुक लिखा, पावनेश्वर से पूछा कि ये क्यूब है या सर्कल है, तो बोलते हैं एक्चुअली डिस्क्रिप्शन क्यूब दिया है, मेरू सर्कुलर में आएगा। तो बोले एक्चुअली वो एग्जैक्ट क्यूब और एग्जैक्ट सर्कल भी नहीं है, वो जैसे आप इसमें जाने के रास्ते होते हैं ना पाताल लोक तक, ऐसे बोलते हैं अरे यहां से रास्ता सीधा पाताल तक जाता है, तो ये एक्चुअली जैसे चूहे का बिल होता है ना, वैसे आप एग्जैक्ट समझ नहीं पाओगे क्या है जैसे हम लोग नॉर्मल जो हमारा मुंगी एंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, चींटी जो है, वो चींटी का जो वो घर बनता है, मराठी में उसको वारुड़ बोलते हैं, उस घर के अंदर वो कैसा घर बना है ना, वो अमेजिंग है, फाइन है, वो ह्यूमंस भी नहीं बना सकते। तो वैसे ये तो भगवान का क्रिएशन है, ऐसे भी समझना आसान नहीं है। तो अनंत इसको उठा के रखते हैं, और उनका है कि ब्लूइश गारमेंट्स एंड प्लाव ऑन हिज बैक, संकर्षण है, हल उनके कंधे पे होता है, गोल्डन बेल्ट ऑन द वेस्ट, और वैजयंती माला पहने रहते हैं भगवान। तो ये हो गया अनंत का ग्लोरी, और ये 30,000 योजन नीचे होते हैं। और एक्चुअली गर्भोदक क्वेश्चन चालू हो जाता है। अब इसके नीचे जो है ये जो भूमंडल है जैसे ऐसे, तो इसके सदर्न पार्ट में हेल जो है, ये दिख रहा है ना इधर, हेल यानी नरक, सदर्न रीजन, भूमंडल के सदर्न रीजन में होता है हेल एंड पितृलोक, ये सब आसपास ही होते हैं। तो जो टोटल भूमंडल है, ये तो आपको क्रॉस सेक्शन काट दिया है, तो ये भूमंडल में ये बहुत ही छोटा है, जैसे मैंने आपको थर्मोकॉल से दिखाया ना, बहुत छोटा है। तो उसके ये वो देना थर्मोकॉल। अब ये अगर हम ऐसा भूमंडल मान लेते हैं, आप अगर ऐसा देखोगे और ये नीचे से देखोगे, तो ऐसा देखोगे तो ये मेरू हो गया, ये भरतवर्ष हो गया, ये कुरुवर्ष हो गया। तो एक्चुअली यहां से ये ध्रुव यहां आता है, तो इसके लिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, लेकिन मेरू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साउथ हो गया। तो सदर्न मोस्ट रीजन मतलब अगर भूमंडल लोगे तो इस साइड वाले में आएगा, यहां जो आपका बीच में से जा रहा है तो इसके यहां पे आएगा कोने में, ठीक है। तो ये 28 हेल्स हैं, एक्चुअली 21 है, 28 हैं, अलग अलग प्रकार के हेल हैं। एक दो हेल्स का मैं आपको वर्णन भी सुना दूंगा कि हेल में कौन रहता है, क्या करता है। एक्चुअली आप पढ़ना चाहें तो वो 26 चैप्टर है, कैंटो 5 चैप्टर 26, vedabase.net पे जाइएगा, vedabase.net। इसमें आप इंग्लिश में भागवतम में जाइएगा तो मिल जाएगा, कैंटो 5 चैप्टर 26। तो ये जो है हेल,
वो आपको पितृलोक और हेल यहां ऐसा मिल जाएगा। और वो है ऊपर से 99,000, मतलब ये तो 89 हो गया, यहां से और 10 नीचे आना पड़ेगा आपको, यहां से यहां 10 और। तो ये इतना एरिया जो है सदर्न रीजन का, यानी इतना आप एरिया ले लीजिएगा, तो ये आपको हेल, ये नरक और पितृलोक मिला के ये एरिया यहां पे है। तो है यमराज जो हैं वो दंड देते हैं। और आपको याद होगा मेरू के ऊपर भी उनका एक लोकेशन है, तो वहां पे जो पुण्य करते हैं उनको वो मिलते हैं। और आपको मालूम होगा मानसोत्तर में भी, मानसोत्तर के कॉर्नर में भी उनका एक एरिया है साउथ में। इसलिए जनरली सोते हैं ना तो अपना सर को, अपने आई डायरेक्शन को साउथ नहीं रखते, यानी इसलिए नॉर्थ में सर नहीं रखते लोग, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बोल देते हैं, लेकिन साउथ में यमलोक का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो डेड बॉडीज होते हैं जिनका मौत हो जाता है उनको साउथ फेसिंग सुलाया जाता है। ठीक है, तो 10,000 वो है। और इधर से अब पॉइंट, ये बहुत ही छोटा है अर्थ, अभी इसके नीचे, इसके नीचे है ना एक्चुअली अर्थ का लेयर है, और ये अर्थ है ना, एक्स्ट्रा अर्थ बोलते हैं इसको। एक्स्ट्रा अर्थ, ये 0.001 मिलियन योजन, यानी 100 योजन आप समझ सकते हैं, 100 नहीं 1000 योजन, जितना हमारे अर्थ का डायमीटर है उतना। तो 1000 योजन का ये एक्स्ट्रा अर्थ है। ठीक है, मैं ऐसे इसको डार्क कर देता हूं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा अर्थ है। इसके नीचे जो अष्ट दिक्पाल हैं, 8 हाथी हैं जो इसको उठाते हैं। ऐसा हाथी बना देता हूं मैं, अभी क्या बनेगा मेरे से, इसलिए मेरे को भी लगता है सर्कल होना चाहिए, क्योंकि 8 है तो 8 डायरेक्शन से, मतलब अगर ये है ऐसा तो 1 2 3 4 4 8 डायरेक्शंस के अष्ट दिक्पाल। इसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर यहां कंटिन्यू करना है। तो ये हो गया आपका 10,000 योजन, और ये 100 योजन, 1000 योजन, ये वाला। ठीक है, और फिर ये हाथी उठाते हैं और फिर वो अनंत शेष उनको उठाते हैं। तो ये हो गया आपका जो अनंत शेष उठाते हैं। उसके बाद अब अगर आपने लिख लिया तो मैं पोंछ दूंगा, इसको अब लिख लीजिए। आपका ये वाला साइड में पोंछ दूंगा, थोड़ा सा ये क्यूब्स में पोंछ देता हूं। तो ये जो ब्रह्मांड है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रह्मांड है ये हो गया भूमंडल, और अगर देखा गया है तो प्रोपोर्शन में ये कुछ नहीं है, यही अनंत शेष आ जाएंगे। ठीक है, और अनंत शेष, या आप इनको अनंत समझिए, ये पुरुष फॉर्म में भी हैं। और मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ नागलोक के जो प्रिंसेस होती है ना, जो नाग कन्याओं की प्रिंसेस होती हैं, वो एक्चुअली अनंत पे प्रेम करती हैं, तो वो दर्शन लेने भी आ जाती हैं, और लव अफेयर भी चलता है। तो ये प्रोपा जी लिखते हैं कि ये डिवाइन होता है, क्योंकि लव जो होता है एक मेंटल होता है, माइंड लेवल पे होता है, जो फ्लक्चुएटिंग होता है, और वो मटीरियल होता है, और एक स्पिरिचुअल लेवल पे होता है, क्योंकि भगवान विष्णु है ना, तो स्पिरिचुअल हो जाएगा। तो वो भगवान, तो वो ऐसे नहीं कि वहाँ बोर हो रहे भगवान खड़े हैं। मैं भी सोच रहा था कि अनंत शेष कितने भोले वाले खड़े, तो वहाँ वैसा नहीं, वहाँ भी बहुत उनके वैजयंती माला में भ्रमर में बीज हैं, तो वो समझ सकते हैं कि बहुत स्पेशल है। तो ये है, और इसके नीचे ये पूरा गर्भोदक ओशन है।
ये पूरा जो है ये गर्भोदक ओशन है, ये गर्भोदक समुद्र जो है ना, गर्भोदक का पानी। तो ऊपर से लेके यहां नीचे तक है ना। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि अनंत जहां उठा रहे हैं तो वहां से होगा 249.8 मिलियन योजन, क्योंकि ऊपर वर्टिकल काउंट सन से चालू होता है, ये एक और ये एक ऐसे काउंट होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप यहां देखेंगे तो भले ये नीचे हैं लेकिन यहां तक आप काउंट लेते हैं तो ये 1 आ जाता है। ये हो गया 89, ये 89 प्लस 10 99, और ये आ गया आपका 1 लाख योजन यहां आ गया। और सन से काउंट होता है ना, क्योंकि ये वर्टिकल काउंटिंग सन से होता है, तो वहां से 1 लाख। तो ऐसा ये टोटल काउंटिंग है। और वो वादिराज तीर्थ कहते हैं कि ये जो सारा गोल्डन एग बन जाता है ना, जो लास्ट में सारे इसमें एलिमेंट्स महत तत्व का भी लेयर लगने के बाद, तो यहां कुर्म विष्णु रहते हैं, भगवान कुर्म रहते हैं जो इसको होल्ड करते हैं, ठीक है। तो वैसा है बेसिकली। इसके आगे वैकुंठ है, लिबरेटेड प्लेस है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जब भगवान अनंत हैं, इनका एक खासियत ये है कि अब दिखने में तो ये ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन वहां के जो लोग हैं ना, वो लोग कहते हैं इट अपियर्स एज इफ अनंत हैज जस्ट अ स्मॉल मस्टर्ड सीड, ऊपर में कोई दाना, राई का दाना है। तो आचार्य लिखते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रिहेंडेबल टू कॉमन ब्रेन, बट दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको बता दिया। और वैसे अगर आपको नरक में कौन कौन रहते हैं, क्या करते हैं, ये आपको जानना है तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, इससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा। वैसे टाइम हमारा खत्म हो गया, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। माय डियर किंग, अ पर्सन हु अप्रोप्रिएट्स अनदर्स लेजिटिमेट वाइफ, चिल्ड्रन और मनी, कोई किसी और के पत्नी के साथ अफेयर करता है, चिल्ड्रन या पैसे के साथ धोखेबाजी करता है, एट द टाइम ऑफ डेथ बाय फियर्स यमदूतास हु बाइंड हिम विद द रोप ऑफ टाइम एंड फोर्सिबली थ्रो हिम इन द हेलिश प्लैनेट नोन एज तमिश्र। ये जो 28 प्रकार के यहाँ नरक है ना, उसमें से तमिश्र भी आता है। ऑन दिस वेरी डार्क प्लैनेट द सिंफुल मैन इज चेस्टाइज्ड बाय यमदूतास हु बीट एंड रिब्यूक हिम। वहां यमदूत बहुत मारते हैं उसको भूखा रखते हैं, पानी नहीं देते। वैसे ये सब अगर यहां लिखा है, कोई अगर दूसरे के पत्नी के साथ अफेयर करता है तो उसको अंधता मिश्र में डाल दिया जाता है। वहां उसको जैसे पेड़ को उखाड़ उखाड़ के मारते हैं ना, वैसे इसको मारते हैं। तो ये सारा इसमें पूरा वर्णन है, मतलब पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा बहुत। तो ऐसा है कि यहाँ पे ना वो मतलब बहुत फास्ट लेके आते हैं, यहाँ से यहाँ लेने में कई आचार्य कहते हैं कि 12 दिन लगता है, कई कहते हैं कि विद इन मोमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद क्योंकि आपका जो पाप है बहुत ज़्यादा कोटा हो गया, जो कहीं और फुलफिल नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे आपको वो जो है आपको सफरिंग देते हैं। तो एक बॉडी मिलता है, उस बॉडी को बोलते हैं यातना देह। तो यातना शरीर जब जो है वो यातना शरीर से आपको कष्ट पहुंचाया जाता है, क्योंकि जैसे इस शरीर में आप पिंच मारते तो एक लेवल का पेन होता है, तो वैसे उस यातना शरीर में 1000 टाइम्स होता है। तो उसमें कोड़े गिरते हैं तो तब पता चलता है। और वो आपको नॉलेज चाहिए तो कैंटो 3 चैप्टर 30 वर्स नंबर 20 आप पढ़ सकते हैं। और नरकों का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो कैंटो 3 चैप्टर 30 वर्स नंबर 24, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने वैदिक कॉस्मोलॉजी को स्टडी किया है। और इक्लिप्सेस बहुत आसान है, वो राहु का ही ग्रिप है, तो उसका जो हम मॉडर्न साइंस से कैलकुलेशन करेंगे तो वो वैसे नहीं आएगा। तो जब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि कभी तो मैं आपको ज्योतिष का पार्ट भी पढ़ा दूंगा, है ना, तभी मैं आपको, क्योंकि तब अब सन का इंक्लिनेशन, मून का इंक्लिनेशन कभी मैंने बहुत पढ़ा है, तो लोग बोलते प्रभु जी ऐसी समझ में नहीं आता। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग विद्यालय खोल रहे हैं, आप में से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, फिलॉसफी, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, तो हम 6 महीने का कोर्स रख रहे हैं। 15 मई से वो 6 महीना चलेगा। तो आप लोग यहाँ लेकिन आके पढ़ना होगा, तो आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। फ्री रहना, खाना सब फ्री, गुरुदक्षिणा सिस्टम है। आप आइए, रहिए, पढ़िए, आप विद्वान बनिए, दूसरों को पढ़ाइए। तो ये 6 महीना आप यहाँ रह भी सकते हैं, आनंद भी आता है, बारिश में मज़ा भी आएगा। छत से पानी टपकेगा, तो आप लोग आ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। लेकिन वो जो 18 से बड़े हैं और 40 से कम है ना,
तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेजुएट कम से कम उसको खुद उनको समझना चाहिए सब्जेक्ट मैटर। तो इस प्रकार से हमने पूरे कॉस्मोलॉजी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। तो कल हम सब आएंगे भगवद गीता के एक स्पेशल अध्याय को पढ़ने के लिए, भक्ति के रस को समझने के लिए, और आगे हम और भी सब्जेक्ट्स लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।